आईएमएफ ने कहा कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को सही करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस लगाएं, रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाएं, आप अपना बिजली का निज़ाम सही करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आप सारी चीज़ों को गौर करें तो कोई भी चीज़ आपकी कामयाब नहीं हुई। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के बजट के हवाले से 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और यही कमाल है इस बार के बजट की। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए। और आज हम बात करेंगे आप लोगों के बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। वैसे तो अभी तक तारीफें मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर चल रही है और बड़ी जल्दी तारीफें शुरू हो गई हमारे यहाँ, तो अभी दूसरे दिन समझ आता है बजट में हुआ क्या है। आजू जी, इस बजट से पहले काफी सारी एंटिसिपेशंस थी कि इस बजट में एक आम इंसान को इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और हम जैसे पिछले साल तक 7 लाख तक की सालाना एनुअल इनकम पे टैक्स रिबेट मिलता था या टैक्स नहीं लगता था, तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ये 7 का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो बट गवर्नमेंट ने एक बम्पर एक मेगा अनाउंसमेंट करी, एक सोप ओपरा की तरह। उन्होंने एकदम से इस अनाउंसमेंट को बजट की स्पीच में लास्ट तक में अपने तक छुपा के रखा निर्मला सीतारमण जी ने, और एकदम लास्ट में जाके इसको अनाउंस करा कि ये पिछले साल जो 7 लाख था इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया। मतलब स्टेट में 5 लाख रुपीज का उसमें इजाफा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उस रिबेट के अंदर। तो अब जिसकी भी इनकम लगभग साल की जो 12 लाख की है, प्लस उसके जो टैक्स डिडक्शन है सोर्स की वजह से उस पर जो 75,000 रुपीज और जुड़ जाते हैं, तो 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। इस रिलीफ की वजह से जो समझिए कि हर एक इनकम टैक्स पेई के जो पॉकेट में साल का 20 से 25 हजार एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो जो पैसा है वो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही यूज करेगा। मतलब पैसा बेसिकली मार्केट के अंदर आएगा। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट मिल जाएगा। हर एक जो गवर्नमेंट की तो अपनी कंजम्पशन रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके अब की बारी जो आम आदमी है जो कि असली कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का, उसकी जेब में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो उसके थ्रू भी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट देने की कोशिश करी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होगी वो आसमान छुएगी। मेरा ऐसा मानना है कि 2025 और 26 के अंदर। एक तो निर्मला जी ने अपनी बजट स्पीच में ही बोला कि एक हफ्ते में मैं टैक्स के लिए कुछ और लाऊंगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली टैक्स की ये बुलाएंगे कि टैक्स में कैसे आपको चेंजेस टैक्स स्ट्रक्चर में लाना क्या लाना है। वो भी अच्छा हमारे इसी में लिखा हुआ है, रूल्स में ही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल बजट यानी कि फाइनेंस बिल जिसे बोलते हैं, फाइनेंस बिल एक बार में आए या पार्ट्स में आए उसको बजट ही ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर ये पास नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट फॉल्स। तो ये अभी जो अगला आएगा एक हफ्ते बाद, वो जो टैक्स रूल्स चेंज होंगे या कुछ भी होगा वो भी फाइनेंस बजट में काउंट होगा। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेक्टस मिलेगा, जैसे कि मीडिया सर ने बोला कि तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है।
और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मीन्स या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हाउसिंग सेक्टर में पैसा जा सकता है। तीसरी चीज जो बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस कम किए हैं जो जिससे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए, और दूसरा किस हद तक असरअंदाज होंगे ये मामला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा। हमें इस वक्त डॉलर की जरूरत है, क्या इसके लिए हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश दिखाई देती है? इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की बातें हम पहले भी करते रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीदें बांध ली जाती हैं। छोटी मोटी जो हमारी चीज़ें होती हैं मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत उस जगह पर आ चुकी है कि आप उसे मजबूत या किसी तरीके से ऐसी मईशत कहें जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें आगे भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और IMF के प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमें आगे भी चलाने पड़ेंगे। मगर मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, मगर अगर ये कोई समझता है कि पाकिस्तान की मईशत अपने बुनियादी मसाइल को हल करके एक कदम आगे बढ़ चुकी है तो वो पाकिस्तान की मईशत से वाकिफ नहीं है। इसके ऊपर आपको 4 चीज़ों पे इंडिकेटर इकनॉमी का समझ आएगा। IMF ने कहा कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को सही करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस लगाएं, रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाएं, आप अपना बिजली का निज़ाम सही करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आप सारी चीज़ों को गौर करें तो कोई भी चीज़ आपकी कामयाब नहीं हुई। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से जो इस बार का बजट रहा है भारत का 2025 का। 1 फरवरी को इस बजट को लाया गया दोस्तों पार्लियामेंट में, और जिस तरीके से जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया गया कि 12 लाख तक जिनका इनकम है उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा, नहीं भरना पड़ेगा। आपने देखा होगा दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक इन सब पर रील्स बनते थे कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपनी कमाई का एक अहम हिस्सा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से टैक्स को हटाया गया है, मिडिल क्लास को सही में बहुत बड़ी राहत मिली है। और पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों और औरों की तरह फिर से अपने आप को भारत से कंपेयर करने निकल चुके थे, लेकिन कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको लूटा जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, उनको लूटा जा रहा है बिल्कुल सही तरीके से। खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमत आसमान छू रही है और टैक्स भी लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के अधिकतर मध्यम वर्ग के लोगों के घर में बिजली नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।